रामायण एपिसोड 7वां सीता हरण और रावण जटायु का युद्ध। सीता हरण। खरदूषण के वध के पश्चात जब शूर्पणखा का बदला पूरा नहीं हुआ तो वह अपने बड़े भाई तथा त्रिलोक अधिपति लंकापति रावण के पास पहुंच जाती है और न्याय की दुहाई देने लगती है। उसने वही बात लंकापति रावण के समक्ष दोहराई कि राम लक्ष्मण ने पंचवटी में उसका अपमान किया और खरदूषण को उसकी पूरी सेना सहित नष्ट कर दिया। आप जाकर उनसे मेरा बदला लीजिए तथा राम की सुंदर पत्नी सीता का अपहरण कर लीजिए। रावण, जो कि उस समय त्रिलोक विजेता था, इसलिए उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा कि किसी साधारण मानव का ऐसा दुस्साहस, जिसने हमारी बहन का अपमान किया, वो निश्चित ही रूप वो निश्चित ही मृत्यु के लायक है और रावण के हाथों दंड पाने का अधिकारी है। मैं अवश्य ही राम की रूपवती पत्नी सीता का अपहरण कर लूंगा तथा अपनी रानी बना लूंगा। रावण मारीच संवाद। सीता को अपनी रानी बनाने के विचार के बाद लंकापति रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचते हैं। मारीच राक्षसनी तारका के पुत्र थे, जो दंडकारण्य वन में ही श्री राम के हाथों बच निकले थे। लंकापति रावण अपने मामा मारीच को राम लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का अपमान तथा खरदूषण के वध के बारे में बताते हैं तथा मारीच से यह भी निवेदन करते हैं कि वह राम की पत्नी सीता के हरण में उनकी सहायता करें। असुर मारीच श्री राम की शक्ति को दंडकारण्य वन में देख चुके थे, इसलिए मारीच बार बार लंकापति रावण को समझा रहे थे कि वह न्याय उचित नहीं है और धर्म संगत भी नहीं है कि आप किसी पराई स्त्री का हरण करें। लेकिन अपने अहंकार में रावण ने मारीच की सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि वह तीनों लोकों के स्वामी है और विश्व की हर सुंदर वस्तु पर उनका अधिकार है। इसके बाद लंकापति रावण मारीच को धमकी देते हैं कि अधिक वह उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह उसे मृत्यु दंड देंगे। रावण द्वारा मृत्युदंड से बचने के लिए मारीच आखिरकार उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह रावण की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। लंकापति रावण मारीच को कहते हैं कि तुम एक अद्भुत स्वर्ण हिरण का रूप धारण करो, जिसके सिंग सोने के हो तथा जिसकी चमड़ी सुनहरे रंग की हो। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर सीता अवश्य ही उसकी मांग करेंगी और राम और लक्ष्मण को उसका शिकार करने के लिए कहेगी। जब राम लक्ष्मण उस सुनहरे हिरण के पीछे पीछे जाएंगे, तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण की बात मानकर मारीच एक अद्भुत सुनहरे हिरण का रूप धारण कर लेते हैं। श्री राम लक्ष्मण की कुटिया की तरफ जाकर विचरण करने लगते हैं। सीता जी की नजर जब हिरण पर पड़ती है तो वह उस स्वर्ण हिरण को सुंदर रूप देखकर मोहित हो जाती है। कुटिया में आकर वह श्री राम लक्ष्मण को उस स्वर्ण हिरण के बारे में बताती है तथा इच्छा जताती है कि उन्हें वह हिरण चाहिए। सीता की इच्छा का मान रखते हुए श्री राम लक्ष्मण को वहीं छोड़कर हिरण रूपी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़ते हैं। श्री राम को अपनी ओर आता देखकर योजना के अनुसार हिरण के वश में मारीच कुटिया से दूर भाग जाता है। उसके पीछे श्री राम भी चले जाते हैं। कुछ समय तक स्वर्ण हिरण के पीछे भागते हुए श्री राम उस पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही मारीच श्री राम के जैसे स्वर में चिल्लाने लगते हैं, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण। श्री राम जैसे स्वर में नाम और लक्ष्मण का नाम सुनकर सीता जी को यह लगता है कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है और वह मदद के लिए लक्ष्मण तथा उन्हें पुकार रहे हैं। इसलिए सीता जी लक्ष्मण को तुरंत अपने भैया की सहायता करने के लिए जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह किसी असुर की चाल हो सकती है। लेकिन अपने पति के ऐसे स्वर सुनने के बाद सीता जी को शांति ही नहीं मिल रही थी और वह लक्ष्मण जी को बार बार जाने के लिए कह रही थी। जब लक्ष्मण जी नहीं माने तो वह उन्हें अपशब्द करने लगी। लक्ष्मण रेखा।
अंत में लक्ष्मण जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सीता जी की सुरक्षा के लिए कुटिया की दहलीज के पास एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में लक्ष्मण जाते जाते माता सीता से कहते हैं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करेगी और कोई भी असुर, देव या जीव इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा। यह कहकर लक्ष्मण कुटिया से चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाते ही कुटिया के पास झाड़ियों में छुपा हुआ रावण बाहर निकलता है और कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता, तो उसने दूसरी योजना सोची। तब रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलग जाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती है तो देखती है कि एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर सीता कुटिया से बाहर आती है और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती है और रावण यानी कि साधु से कहती है कि वह आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है कि तुम शायद जानती नहीं हो, मैं परम तपस्वी साधु हूँ। यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। सीता हरण। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध से अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती है। फिर कहती है कि हे मुनिवर, कृपा करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारती है, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने में समर्थ नहीं रहता। रावण और जटायु का युद्ध। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तब सीता की मदद की गुहार वहां पर बैठे जटायु नाम एक गिद्ध ने सुनी और वह सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। कुछ समय तक रावण से लड़ते हुए रावण अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह लड़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। जब कुछ भी न हो पाया तो सीता जी ने अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़ कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिए तथा मदद की गुहार लगाते हुए कहती है, यदि उनके प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए तो कहना कि मुझे रावण उठाकर ले गया है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। धन्यवाद।